तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन सिर्फ एक फ्लोर टेस्ट का दिन नहीं था, बल्कि ये वो दिन था जब मुख्यमंत्री थलापति विजय ने विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे दी। थलापति विजय ने फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार को मिले भारी समर्थन के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा और आक्रामक संदेश पोस्ट किया। इस पोस्ट में विजय ने विधानसभा में हुए विश्वास प्रस्ताव, डीएमके के आरोपों, अपनी पार्टी टीवीके को मिले जन समर्थन और सेक्युलर राजनीति को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। इस पोस्ट में उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार को मिले समर्थन का जिक्र नहीं किया, बल्कि डीएमके पर सीधा हमला बोला, चुनावी आंकड़े गिनाए, विपक्ष की आलोचना की और अपनी सरकार को जनता की असली सेक्युलर सरकार बताया। विजय ने अपने संदेश की शुरुआत तमिलनाडु की जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में उनकी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस पर लंबी बहस हुई। कई दलों ने समर्थन किया, कई ने विरोध किया, तो कुछ तटस्थ रहे और कुछ वॉकआउट कर गए। विजय ने कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा की पूरी कार्यवाही लाइव दिखाई और कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बिना नाम लिए डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ सत्ता पक्ष को दिखाती थी और विपक्ष की आवाज ब्लैकआउट कर देती थी, लेकिन उनकी सरकार पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इसके बाद विजय ने चुनावी आंकड़ों के जरिए डीएमके पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीवीके को अकेले करीब 35% वोट मिले, जबकि डीएमके को सिर्फ 24% वोट मिले। विजय के मुताबिक उनकी पार्टी को 1,72,00,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि डीएमके को करीब 1,19,00,000 वोट मिले। यानी टीवीके को डीएमके से लगभग 53 लाख ज्यादा वोट मिले। विजय ने लिखा कि डीएमके उन्हें बहुमत नहीं होने का ताना दे रही है, जबकि असलियत ये है कि तमिलनाडु के 76% लोगों ने डीएमके को नकार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि जो पार्टी खुद जनता से खारिज हो चुकी है, वही अब टीवीके के वैधता पर सवाल उठा रही है। उन्होंने अपनी सरकार को सेक्युलर और सामाजिक न्याय वाली सरकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने उनकी नीतियों पर भरोसा जताकर समर्थन दिया। विजय ने साफ कहा कि उनकी सरकार हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर बनी है। पोस्ट में विजय ने डीएमके पर झूठ फैलाने, हार की बौखलाहट में हमला करने और डिजिटल प्रचार की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया या डिजिटल ट्रेंड्स पर भरोसा नहीं करती, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीन से जुड़े समर्थन पर भरोसा करती है। विजय ने डीएमके पर 1999 में बीजेपी के साथ गठबंधन करने का भी जिक्र किया और कहा कि जो पार्टी खुद सत्ता के लिए समझौता कर चुकी है, उसे अब नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि उनकी सरकार विरोधियों की आलोचना से डरने वाली नहीं है और जनता के लिए लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय, सेक्युलरिज्म और जनता के कल्याण के एजेंडे पर मजबूती से आगे बढ़ेगी। अगर आज विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट की बात करें तो टीवीके सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 144 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 22 वोट आए, 5 विधायक तटस्थ रहे, जबकि 60 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा विजय के अंदाज की हुई। वो पूरे समय हाथ में पेन और डायरी लेकर विपक्ष के भाषण और आरोपों को नोट करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इसे फीडबैक सीएम का नाम दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि विजय ने एआईएडीएमके के बागी विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बचाई है और इसे साफ राजनीति नहीं बताया। इस पर विजय ने जवाब दिया कि उनकी सरकार घोड़े की रफ्तार से काम करेगी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी। बहस के बीच डीएमके ने सदन से वॉकआउट भी किया, लेकिन आखिर में स्पीकर ने ऐलान किया कि टीवीके सरकार विश्वास प्रस्ताव में भारी बहुमत से जीत गई है। यानी फ्लोर टेस्ट सिर्फ संख्या की लड़ाई नहीं रहा, ये विजय बनाम डीएमके की सीधी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। और अब मुख्यमंत्री विजय साफ संदेश दे रहे हैं कि वो सिर्फ फिल्मों के थलापति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के भी सबसे बड़े खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।